आज की तासिका में हम सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा जो द्वितीय वर्ष कला के लिए पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें से जनरल का जो सब्जेक्ट है हिंदी सामान्य स्तर 2, तो वह सब्जेक्ट हम आज उसका परिचय देखने वाले हैं। मैं प्राध्यापक सोपान धातोंडे, मारुतराव जी घुले पाटिल महाविद्यालय अहमदनगर आप सबका स्वागत करता हूँ। ये जो पाठ्यक्रम है ये इस वर्ष यानी कि शैक्षिक वर्ष 2020-21 से प्रारंभ हो गया है। छात्रों, ये जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है इसका एक वीडियो भी मैंने डाल दिया है, उसमें आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। अगर आप गूगल क्लासरूम पर आते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पर भी आपको पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भेजा गया है वही पाठ्यक्रम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हिंदी के सभी सब्जेक्ट्स जो है वो डाले गए हैं, तो वो आप हम देख लीजिए। तो इस प्रकार से कुछ सिलेबस हमारा नया जो है वो आया हुआ है, जिसमें पहला जो सब्जेक्ट है CC1DG2 का मतलब कोर कोर्स 1। कोर कोर्स ये सामान्य विषय होता है जो सामान्य स्तर पर सिखाया जाता है, जिसे जनरल भी कहते हैं। अब इसमें इस सब्जेक्ट का विषय का जो नाम है वो है आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी, जो तृतीय IN यानी कि थर्ड सेमेस्टर के लिए है। और इसी का ही दूसरा भाग जो दूसरी सेमेस्टर चौथी सेमेस्टर आपकी होने वाली है उसके लिए है, वो है आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी, जो चतुर्थ IN के लिए होगा। इसके अलावा जो विषय है वो भी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं उसका परिचय नहीं दे रहा हूँ। अब हम अपने विषय की तरफ आते हैं। विषय का नाम है कोर कोर्स 1C हिंदी जनरल 2 सामान्य स्तर 2 तृतीय IN यानी कि थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप जब फर्स्ट ईयर में थे, पहले वर्ष में थे, तो वहाँ पर आपको पहले सेमेस्टर और दूसरी सेमेस्टर थी। अब आप द्वितीय वर्ष में आ गए हैं तो यहाँ पर आपको दूसरी सेमेस्टर और तीसरी सेमेस्टर है। तो जो विषय है हमारा उसका नाम है आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी। इसके लिए और एक विषय भी है जो है प्रयोजनमूलक हिंदी, लेकिन ये चयनित करने के लिए आपको है। तो यहाँ पर हम ऊपर वाला जो है आधुनिक काव्य और कहानी यही पढ़ाते हैं, तो इसका परिचय जो है वो हम प्राप्त कर लेंगे। अब ये जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने दिया है, विश्वविद्यालय ने दिया है, ये आपको 3 क्रेडिट के लिए दिया गया है। अब इसके पढ़ने के लिए ये क्यों पढ़ना है विषय आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी जो है वो क्यों पढ़नी है, ऐसा सवाल अगर हम पूछते हैं तो इसका उत्तर होता है इसके उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के उद्देश्य हैं कि छात्रों को काव्य साहित्य से परिचित कराना। हिंदी का जो काव्य साहित्य है उसका परिचय आपको हो जाना चाहिए, इस उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम दिया गया है। इसके अलावा दूसरा है कहानी साहित्य से परिचित कराना। हिंदी में कहानी साहित्य भी बड़ी मात्रा में है, उसका भी परिचय आपको हो। साथ ही साथ हिंदी में छात्रों को जो है वो हिंदी की कारक व्यवस्था जो होती है वो समझना। कारक व्याकरण का विषय है जो हम आगे जाकर विस्तार से पढ़ेंगे। शब्द युग्म का अर्थ लिखकर प्रत्यक्ष वाक्य में प्रयोग समझाना। तो शब्द युग्म जो होते हैं एक ही अक्षर ऐसा होता है जिसके एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वो भी आपको पाठ्यक्रम में दिया गया है। उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करें वो भी देखेंगे। संक्षेपण लेखन का प्रत्यक्ष बोध कराना। जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे की फिल्म आप 5 मिनट में बता देते हो किसी को, तो ये संक्षेपण है, समरी। तो वो भी आपको अभ्यास के लिए है। और आपकी जो सृजनात्मकता होती है, कुछ नया निर्माण करने की जो शक्ति होती है उसका विकास करना, ये इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य रखे गए हैं। अब अगर हम इसके पाठ्यक्रम को देखें तो आपको प्रथम जो हमारी सेमेस्टर होने वाली है, जो आपकी तीसरी सेमेस्टर होगी, उसमें आपको जो अभ्यास करना है उसके लिए पाठ्यक्रम है आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी। इसमें काव्य है, कहानी है और व्यवहारिक हिंदी, 3 भाग आपको पढ़ने हैं। इसमें से पहली ये लाइन है काव्य साहित्य। काव्य साहित्य को मैंने आगे कोर्स में भी दिया है कि इसका होता है कविताएं। तो
आप पाठ्यक्रम में कविताएं अभ्यास को है, कुल 5 कविताएं आपको दी गई हैं, जिसके लिए हमें 15 तासिकाएं मिलेंगी। और ये कविताएं आपकी जो है वो इस प्रकार है। पहली कविता नाच नाम से है, अज्ञेय इसके लेखक हैं। मैंने आपको पिछली बार ही बताया है कि जब मराठी में पढ़ते हैं तो अज्ञेय होगा, लेकिन हिंदी में जब आप इसको पढ़ते हैं तो अज्ञेय। ज्ञ जो है मराठी में जिसको ज्ञ बोलते हैं, उसको हिंदी में ज्ञ उच्चारण होता है। तो नाच कविता है, कवि है अज्ञेय। उसके बाद दूसरी कविता है देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। ये राजनैतिक विमर्श वाली कविता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके कवि हैं। तीसरी कविता हमें पढ़नी है एकलव्य से संवाद एक। ये अनुज लुगुन जी की कविता है, जो कि एक प्रकार से सामाजिक भेदभाव जो होता है उस पर व्यंग करने वाली रचना है। चौथी कविता है हॉकी खेलती लड़कियां, ये कात्यायनी जी की कविता है। पांचवी कविता आपको पढ़नी है जो है टनक टनक बोलती बोरी, अनामिका जी की ये कविता है। इस प्रकार कुल 5 कविताएं आपको अभ्यास के लिए हैं। इन कविताओं का आपको कथ्यगत यानी कि कथनी, इसमें कहाँ क्या गया है वो कथ्यगत एवं शिल्पगत अध्ययन करना है। शिल्पगत का मतलब कविता का ढांचा कैसा है, कैसे बनाई गई हैं, अलंकार वगैरह वो सब कैसे हैं, इसको शिल्पगत अध्ययन में आएगा। तो ये इकाई 1 हुई। इसके बाद इकाई 2 हैं आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यावहारिक हिंदी। इकाई 2 दूसरी इकाई जो है वो कहानी साहित्य की है। कहानी साहित्य का मतलब जो कहानियाँ हैं वो आपको पाठ्यक्रम में दी गई हैं। अब जैसे कविताएं आपको 5 थी, उसी प्रकार कहानियाँ भी 5 दी गई है। इसके लिए भी आपको 15 तासिकाएँ उपलब्ध हैं। अब ये कहानियाँ कौन कौन सी हैं, तो कहानियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली कहानी है धरती अब भी घूम रही है, ये विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। इसके बाद दूसरी कहानी जो है उसका नाम है दूसरे, ये कमलेश्वर जी हिंदी के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उनकी कहानी है। तीसरी कहानी है सज़ा, जो मन्नू भंडारी जी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, उनकी रचना है। चौथी रचना जो आपको पाठ्यक्रम में है वो है सलाम, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। 5वीं जो कहानी आपको पाठ्यक्रम में है उसका नाम है छावनी में बेघर, ये कहानी अल्पना मिश्र जी की है। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचनाकार रही हैं। इन 5 कहानियाँ जो आपको दी गई है, उन 5 कहानियों का कथ्यगत और शिल्पगत अध्ययन करना है। कथ्यगत शिल्पगत मैंने आपको समझाया है कि कथ्य यानी कि कहानी की कथानक किस प्रकार से है और उसका ढांचा किस प्रकार का बना है, तो ये कथ्यगत और शिल्पगत अध्ययन हुआ। ये दोनों इकाइयों के साथ तीसरी इकाई भी आपको हैं जो हैं साहित्येतर पाठ्यक्रम। ये कहानियाँ और कविताएं तो साहित्य का भाग हुई। इसके अलावा साहित्य के अलावा भी कुछ पाठ्यक्रम आपको हैं जो तीसरी इकाई में दिया गया है, इसको कहते हैं साहित्येतर पाठ्यक्रम। इसके लिए भी 15 तासिकाएँ हैं, कुल मिलाकर 45 तासिकाएँ हमें प्रथम सत्र के लिए हैं। अब इस साहित्येतर पाठ्यक्रम में हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है कारक व्यवस्था। हिंदी व्याकरण में जो कारक होते हैं उसकी व्यवस्था पढ़नी है। साथ ही शब्द युग्म पढ़ने हैं, दूसरा भाग 50 शब्द युग्म हैं जिनके अर्थ जो है वो लिखकर वाक्य में प्रयोग भी करने हैं। और तीसरा भाग है संक्षेपण, यानी कि समरी बनाना, संक्षेप करना, वो भी आपको अभ्यास में दिया गया है। अब इस पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ संदर्भ ग्रंथ है। हिंदी साहित्य और भाषा, ये हिंदी अध्ययन मंडल के द्वारा प्रकाशित की गई किताब है। 1-2 दिनों में ये किताब छपकर नगर तक आ जाएगी, फिर आप उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण नामक किताब है जो कारक व्यवस्था या साहित्येतर पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। कामता प्रसाद गुरु इसके लेखक है, यह हमारे ग्रंथालय में उपलब्ध है। प्रयोजनमूलक हिंदी की भी किताब है जो संक्षेपण वगैरह पढ़ने के लिए माधव सोनटक्के जी के उपयोगी है। और प्रयोजनमूलक हिंदी की नई भूमिका ये कैलाशनाथ पांडे जी की किताब है, ये भी आपको दी गई है। तो ये हुआ प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम। इसके अलावा आगे द्वितीय सत्र का भी पाठ्यक्रम है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको प्रथम सत्र के लिए इतना ही है।
आपको जो पाठ्यक्रम भेजा गया है व्हाट्सएप पर, वो आप अपनी कापी में लिखा होगा, उसको आधारित ये सब परिचय मैंने आपको दिया है। अगर आपने नहीं लिखा है तो वो लिख लीजिए, क्योंकि उसके आधारित ही हमें पूरा आगे पढ़ना है। तो धन्यवाद।